हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी लाया हूँ मैं आपको, जो बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था इस खुशखबरी का। बच्चों, ये वो खुशखबरी ये है कि आपका टाइम टेबल आ चुका है सिलेबस पोर्शन के साथ। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म, यानी एग्ज़ामिनेशन में जो रिफॉर्म हुए हैं, यानी जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो आप तब्दीलियाँ समझिए या फिर से रीसेट करना समझिए, ये या नया मेथड समझ लीजिए इसको। रिफॉर्म का मतलब जो था उसको फिर से एक नया मेथड अच्छे अंदाज में जो छापे हैं। रिफॉर्म्स फॉर क्लास 9th and 10th फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23, जो अब आप अटेंड कर रहे हैं 2022-23 का, उसके लिए ये ऑर्डर ऐसा है। बच्चे, ये बड़ा बेहतरीन जो है टाइम टेबल आपके यानी रेस्पेक्टफुल एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा जो है, बड़े ही गौर और खौस के पास बहुत सी एक्सपर्ट के राय के बाद लेने के बाद आपने ऐसा बेहतरीन जो है आपको टाइम टेबल रिफॉर्म जो तब्दील लाए हैं, वो बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। हम एजुकेशन मिनिस्टर को मुबारकबाद देना चाहिए। वेरी ग्रेट इन द हिस्ट्री ऑफ तेलंगाना। आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द, देखिए बहुत ही केयरफुली होने के बाद, मैटर पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर्स, इसको कुछ मॉडिफाई किया गया है, जो बेहतर किया गया है। इश्यूड इन द 1st to 4th, ऊपर जो दिया है, गवर्नमेंट हियर बी अकॉर्डिंग टू परमिशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल एजुकेशन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एग्जामिनेशन तेलंगाना हैदराबाद टू कंडक्ट क्लास 9th। अब ये जो कंडक्ट होंगे एग्ज़ाम, क्लास 9th का फाइनल रहेगा और क्लास 10th का एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन रहेगा। क्लास 9th का जो एग्ज़ाम है वो फाइनल एग्ज़ाम रहेगा, एसएससी का जो एग्ज़ाम रहेगा वो पब्लिक एग्जामिनेशन रहेगा। और ये सबसे बड़ी जो तब्दीली आई यहाँ पर देख रहे हैं, ये रिफॉर्म क्या है, 6 पेपर्स ही रहेंगे इंस्टीड ऑफ 11 पेपर। डिलाई फॉलोइंग द नॉर्म्स मेंशन्ड अबव बिलो, ये उसके बाद नीचे ये मेंशन किया गया है। इसमें भी बड़ा बेहतरीन अंदाज में किया गया बच्चों। ये फर्स्ट एंड सेकंड सबमिटिव रहेगा 9th क्लास के लिए, और सबमिटिव असेसमेंट 1 एंड एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा, सबमिटिव असेसमेंट 1 2, यानी 2 बोलो, ये भी एनुअल एग्ज़ाम समझ लीजिए आप। फर्स्ट तो हो गया आपका, अब सेकंड एनुअल एग्ज़ाम आ रहा है, समझ लीजिए इसको। सबमिटिव असेसमेंट 1 and 2 करें, और ये जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी का सबमिटिव असेसमेंट, अब सबमिटिव 2 नहीं बल्कि अब जैसा 2 है यहाँ, उसी को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एसएससी का एग्जामिनेशन रहेगा फॉर द एसएससी 10th क्लास स्टूडेंट विथ 6 पेपर्स विथ इक्वल वेटेज रहेगा सबका टू ऑल सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट में, यानी 100 मार्क्स के पेपर्स रहेंगे। 100 मार्क्स के पेपर्स का मतलब ये है कि आपको 80 मार्क्स का पेपर रहेगा और 20 मार्क्स तो आपको एफएस में मिल जाएंगे, तो 20:80 समझ लीजिए। तो मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट में 100 मार्क्स दिए जाएंगे विथ ए, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, रेशो 20 और 80, यानी ये एफएस है और ये एनुअल एग्ज़ाम का सबमिटिव असेसमेंट है। फॉर द फार्मूला फॉर्मेटिव असेसमेंट 4th, सबमिटिव असेसमेंट 2nd, एसएससी पब्लिक एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिवली, यानी ये पब्लिक एग्जामिनेशन रहेगा। इन केस ऑफ साइंस, और एक देखिए यहाँ पे एक रिफॉर्म क्या हुआ, एक तब्दीली क्या हुई है, एक बेहतरी क्या बनाई गई है इसके अंदर, एक सुधार समझ लीजिए। बेहतरीन बात तो क्या, सुधार बोलना चाहिए, रिफॉर्म का मतलब सुधार बोलना चाहिए। तो अब एक सुधार इसमें एक आया है कि साइंस का जो सब्जेक्ट है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन ऑफ 2 पार्ट्स बनाए गए हैं साइंस में, क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कि बायोलॉजी का
रीडर अलग है और फिजिक्स की रीडर अलग, जिसमें फिजिक्स में भी 2 पार्ट्स है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। तो अब ये दोनों को क्या क्या 2 पार्ट्स में बदल दिया है। 1 पार्ट, पहला पार्ट बच्चों आपको मालूम है फिजिकल साइंस का रहेगा, क्वेश्चन पेपर में पहला फिजिकल साइंस का ही रहेगा। फिजिकल साइंस एंड पार्ट सेकंड बायोलॉजिकल साइंस, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया फिजिकल साइंस। अब दूसरा जैसे अब सोशल है और इंग्लिश है और तेलुगु है, उर्दू है, हिंदी है, जो पेपर है डायरेक्ट आपको 80 मार्क्स का पेपर मिल रहा है डायरेक्ट। लेकिन अब ये साइंस में क्या किया, 2 पार्ट्स बना दिए ना, 40 मार्क्स के बना दिए पार्ट्स। और फिजिकल साइंस में पार्ट सेकंड, बायोलॉजिकल साइंस है पार्ट सेकंड। फर्स्ट क्या है फिजिकल साइंस, पार्ट फर्स्ट फिजिकल साइंस एंड पार्ट सेकंड बायोलॉजिकल साइंस दिया गया है। 40 मार्क्स इस सब्जेक्ट में जस्ट बिफोर मैं जो बोला था उसको 20 मार्क्स है, 40 मार्क्स है फिजिक्स को, 40 मार्क्स को है, यानी ये भी 80 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन दूसरे जैसे इंग्लिश है, तेलुगु है, उर्दू है, उसमें डायरेक्ट 80 मार्क्स है इसके अंदर। और इसके बीच में क्या हो रहा है बच्चों, सेपरेट क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर स्क्रिप्ट दे देंगे, यानी फिजिक्स का पेपर का आंसर स्क्रिप्ट अलग रहेगा, वो पूरा लिख देना है, उसके बाद आप उसको वहीं सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर दूसरा स्क्रिप्ट मिलेगा आपको, बायोलॉजी का मिलेगा, वो फिर लिख के देना है, आप वो भी फिर लिख के देना है। यानी दूसरे जो पेपर्स हैं उसमें आपको कंप्लीट 3 आवर्स मिल रहे हैं। अब फिजिक्स का और बायोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, आप फिजिक्स का स्क्रिप्ट लिखने के बाद देंगे, फिर बायोलॉजी का स्क्रिप्ट आप लेंगे, लेने के बाद फिर आप वो लिख के देंगे, तो उसके अंदर और 20 मिनट का एक्स्ट्रा, क्योंकि आपका टाइम को, आपका एक एक मिनट की यहाँ पर नज़र रखी गई है, आपके एक एक मिनट को और करके वो जो स्क्रिप्ट को बदलने लेने फिर उसको स्टार्ट करने में जो टाइम होता है वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया गया है। यानी आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। पेपर्स 2 पेपर होंगे, देखिए पार्ट फर्स्ट फिजिकल साइंस होगा और पार्ट सेकंड बायोलॉजिकल साइंस रहेगा, और 40 मार्क्स ईच रहेंगे, यानी दोनों के फिर 80 होगा। सेपरेट क्वेश्चन पेपर एंड आंसर स्क्रिप्ट अलग अलग देंगे, फिजिक्स के अलग और ये अलग देंगे। स्कूल स्क्रिप्ट शुड बी गिवन फॉर द बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस को अलग अलग आंसर स्क्रिप्ट देंगे आपको। ये रहा आपके रिफॉर्म जो गवर्नमेंट की तरफ आए हैं, गवर्नमेंट आपको जो है इन्फॉर्म कर रही है कि ये है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, आप यहाँ नेम ऑफ द सब्जेक्ट ये मालूम, आप फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स रहेगा। उसके बाद रहेगा आपको 2 पार्ट्स, देखिए यहाँ पर बता दिया, हर जगह आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्लियरली मेंशन किया गया। देखिए फिजिक्स का फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर बायोलॉजी का होगा, 2 पार्ट्स बनेंगे इसके, और सोशल स्टडी का एक ही रहेगा। यानी यह देख रहे हैं कि सबका है 1 1 1 1 1, यानी ऑल 1 पेपर है। टोटल 6 पेपर होंगे आपके, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। और फॉर्मेट असिस्टेंट में 20 मार्क्स, जैसे ये 6 पेपर के 20 मार्क्स होंगे, यानी ये 120 मार्क्स रहेगा। और 80 मार्क्स का ईच में होते 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 पूरे 6 के भी 80 रहेंगे, और ये 480 मार्क्स ये होगा। इस तरीके से 20 और 80 100 हो जाता है। ये इस 6 पेपर 600 का आपको इस तरीके से बेहतरीन जो है एडजस्टमेंट किया गया है। बहुत प्यारा एडजस्टमेंट है ये बच्चों आप लोगों के लिए। अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे ज़रा, ये मैं आपके लिए ख़ास कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों एक बात याद रखिए कि ये जो एसएससी का एग्ज़ाम है आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप फर्स्ट से लेके 10 तक की मेहनत आपको बतलाना है एसएससी के अंदर। और 10 ईयर्स होते हैं, अगर आप एलकेजी यूकेजी मिला तो 12 ईयर्स, यानी आपका जो लाइफ का जो हिस्सा है 12 ईयर्स, एटलीस्ट 10 तो है फर्स्ट से लेंगे तो 10-12 ईयर्स की आपकी जो है स्टडी का टर्निंग पॉइंट है। ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द 10 और 12 ईयर्स का है। अब यहाँ से आप निकलने के बाद इतना लॉन्ग टाइम आपको कहीं भी सर्फ नहीं होता जितना 10th में होता, इसलिए ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है आपका ये एसएससी, और सबसे बड़ा एग्ज़ाम मैं समझता हूँ ये एसएससी को।
जब आप इंटर में जाएंगे सिर्फ 2 साल के अंदर आपको इंटर कंप्लीट हो जाएगा। जब इंजीनियरिंग में जाएंगे ओनली 4 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। जब ग्रेजुएशन में जाएंगे ओनली 3-4 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं पर भी 10-12 ईयर्स का ड्यूरेशन नहीं लगेगा आपको। तो अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों ये एग्जामिनेशन टाइम। अब ये देखिए कैसा बेहतरीन सेटिंग हुआ है। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 3 आवर्स फॉर द ऑल सब्जेक्ट। देखो पूरे सब्जेक्ट के लिए आपको 3 आवर्स दिए जा रहे हैं, और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए तो और 20 मिनट का एक्स्ट्रा किया गया। अरे बहुत ही खुशकिस्मत है आप लोग। विच आल्सो इंक्लूड्स रीडिंग टाइम फॉर क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट साइंस के अलावा। आपको पूरे 3 आवर्स दिए जा रहे हैं साइंस के अलावा। मतलब साइंस में और कम नहीं करे, और 20 मिनट्स बढ़ा रहे हैं आपके लिए। इन केस ऑफ द साइंस पेपर द ड्यूरेशन शेल बी 3 आवर 20 मिनट्स। देखो बच्चों 3 आवर्स 20 मिनट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर 1 आवर 30 मिनट यानी 1.5 आवर समझ लीजिए। 1 आवर 30 मिनट फॉर फिजिकल साइंस एंड 1 आवर 30 मिनट फॉर बायोलॉजिकल साइंस। देखिए फिजिकल साइंस को 1.5 आवर, उसको बायोलॉजिकल को 1.5 आवर, यानी कंप्लीट 3 आवर्स हो चुके हैं यहाँ पर। बायोलॉजिकल साइंस है। द एडिशनल 20 मिनट्स गिवन फॉर द कलेक्शन ऑफ द फिर। देखिए एडिशनल साइंस ही में है, किसी और में नहीं है, और किसी और में 2 पेपर भी नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है। ये इसके अंदर अलबत्ता आपको जो हो रहा है 20 मिनट्स का कलेक्शन लेना देना, जो भी टीचर को दे रहे हैं ले रहे हैं, फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो बीच में टाइम आता है उसके लिए भी गवर्नमेंट इतना बेहतरीन अंदाज में आपका ख्याल करी है कि 20 मिनट्स आपको दे रहे हैं। फिर ये बहुत बड़ी बात है। सबिता रेड्डी साहबा का बहुत बड़ा जो है आपके साथ जो है ताउन है, समझ लीजिए। फिजिकल साइंस आंसर स्क्रिप्ट एंड टू इश्यू बायोलॉजिकल साइंस क्वेश्चन पेपर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिजिकल साइंस एग्जामिनेशन। फिजिक्स का कंप्लीट होने के बाद बायोलॉजी का पेपर इश्यू होगा, उसके लिए भी जो टाइम एक्स्ट्रा हो लग सकता है वो 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दिया गया है। इस तरीके से आपको बच्चों ये आपका टाइम टेबल है। और इसके बाद आएंगे हम आपके टाइम टेबल की तरफ। यहाँ पर भी बच्चों आप बहुत किस्मत वाले बच्चे हैं। आपको 2 जगह मैथ्स और साइंस में बेहतरीन चांस मिल रहा है आपको स्टडी रिवाइज करने के लिए। यानी इससे पहले नहीं मिला था मैथ्स का, लेकिन अब बहुत खुशकिस्मत है आप। देखिए ये 3 और 4 ये अप्रैल का जो है अप्रैल के 3 से। अब मैं इससे पहले भी आपसे एक बार जिक्र किया था कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं एसएससी के। बीच में 1-2 दिन का गैप होता था, लेकिन अब तो वो 2 दिन का गैप भी नहीं दिया गया है, नहीं लिया गया। 2 दिन का गैप भी नहीं है, बल्कि डायरेक्ट स्टार्ट है पेपर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट वाइज क्या है। 3 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। फर्स्ट लैंग्वेज मंडे से स्टार्ट है बच्चों, देख सकते हैं आप। ये मंडे से एग्ज़ाम्स हैं आपके। और यहाँ पर देखिए ये तो टाइम है बच्चों, ये तो पूरा आप देख रहे हैं। ये 9:30 to 12:30, 9:30 to 12:30, 9:30 to 12:30 आपके पूरे एग्ज़ाम्स क्या है 9:30 to 12:30 के बीच में ख़त्म हो रहे हैं। और ये एक पेपर साइंस का जो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, उसमें 9:30 to 12:30 के बजाय 12:50 यानी 20 मिनट इसमें एक्स्ट्रा किया गया। ये देख लीजिए आप, ये जो देख रहे हैं ये पूरा 9:30 to 12:30 है पूरा, एक्सेप्ट साइंस। साइंस में आपको और 21 मिनट का एक्स्ट्रा किया गया। अब मैं यहाँ पर ये समझा देना चाहता हूँ। ये टाइम तो हो गया, आप देख लिया। ये फर्स्ट लैंग्वेज क्या है 3 ये अप्रैल यानी 3-4 को स्टार्ट होगा, मंडे का दिन रहेगा।
फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगा। उसके बाद ट्यूसडे का दिन रहेगा, सेकंड लैंग्वेज होगा। और बच्चों यहाँ पर एक ख़ास बात जो बता रहा हूँ, थर्सडे थर्ड लैंग्वेज होगा और सैटरडे मैथ है। अब यहाँ पर देखिए बेहतरीन चांस क्या है, थर्सडे के बाद फ्राइडे नहीं है एग्ज़ाम, तो पहले तो एक तो पेपर मैथ्स का है, फिर एक तो आपको एक दिन का चांस मिल रहा है ना, बेहतरीन तरीके से आप मैथ्स को जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हैं आसानी के साथ। वरना एक के बाद पेपर रहता ना बच्चों, तो ज़रा रिविजन में बड़ी ट्रबल होता आपको। लेकिन यहाँ पर ये गोल्डन चांस समझिए, मैं तो कह रहा हूँ उसको गोल्डन चांस है कि आप इंग्लिश का पेपर लिखने के बाद मैथ्स सुकून से कंप्लीट वन डे आ रहा, बेहतरीन पूरा रिवीजन करने के बाद मैथ्स का पेपर आप बच्चों 10 आउट ऑफ 10 ले सकते हैं इस साल। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। ये देखिए एक अच्छा, और एक देखिए आगे भी क्या गोल्डन चांस है आपको। टाइम टेबल बड़ा बेहतरीन टाइम टेबल है ये। अब यहाँ सैटरडे मैथमेटिक्स का पेपर कब होगा, सैटरडे का होगा। चलिए उसके बाद फिर एक गोल्डन चांस मिला आपको, संडे आ रहा, और ये पूरा फुल संडे बच्चों आप साइंस का जो पेपर है, फिजिक्स आप सुकून से रिवाइज कर सकते हैं पूरा, जितना आपको 1 ईयर जितना पढ़े हैं पूरों को इत्मीनान के साथ रिवाइज कर सकते थे। इसमें भी बच्चों इस साल 10 आउट ऑफ 10 आप लेना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहे, जो आपको गोल्डन चांस मिल रहा है 1 डे बीच में एक दिन का। अब उसके बाद रहेगा ट्यूसडे सोशल रहेगा। उसके बाद आपका पेपर 6 पेपर कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 पेपर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से बच्चों ये टाइम टेबल है आपका। कांग्रेचुलेशन फॉर यू, आपको मुबारकबाद ही देता हूँ मैं। टाइम टेबल के साथ एक एग्ज़ामिनेशन के मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपको बेहतरीन पेपर जाए, और जो आप जैसा स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से पेपर आप आ जाए, और आपके पेरेंट्स को भी ये बहुत सुकून मिले, और पेरेंट्स भी खुश हो जाए आपके रिज़ल्ट से। ऐसा रिज़ल्ट अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और बच्चों इसके बाद और पेरेंट्स को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये एसएससी के एग्ज़ाम अपीयर हो रहे हैं, और 6 पेपर के साथ। और आपसे भी मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों के हक़ में आप भी दुआ कीजिए कि हमारे बच्चे रैंकर बने। हम आपके हमारे बच्चे हैं ये, आप बच्चों के लिए भी पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के लिए भी दुआ करें कि पेपर अच्छा जाए, नंबर बन जाए। उसके बाद देखो बच्चों, अब ये पेपर जो है एक मॉडल पेपर शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, या नहीं तो लेट मिलेगा या अभी आएगा पता नहीं, लेकिन मैंने एक जगह से मुझे मिल चुका है ये कि ये जो मैथमेटिक्स का पेपर है बच्चों, ये आपका आने वाला जो पेपर है उसका मेरे को यहाँ पर एक मॉडल पेपर आया है। ये भी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट से ये इश्यू हुआ है। बड़ा प्यारा पेपर बनाए बच्चों, बड़ा बेहतरीन पेपर बनाए, आप देखे भी तो आप खुश हो जाएंगे। ऐसा पेपर है ये, बड़ा अच्छा पेपर है। मैं अब यहाँ मैं इसको सॉल्व करूँगा, नेक्स्ट वक्त में जो है अपलोड करके भेजूँगा आपके पास। लेकिन उससे पहले बच्चों ये पेपर आप सॉल्व करिए। देखिए जो इस्लाहात की गई है, जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं, जो इसके अंदर बेहतरी पैदा की गई है, उसमें आप यहाँ देख रहे हैं सेक्शन फर्स्ट जो रहेगा आपका, वो सेक्शन फर्स्ट जो है रहेगा आपका 2 पेपर मिलकर है, तो ये 60 मार्क्स का रहेगा, और 10 मार्क्स के वो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए मार्क्स 6 to the 12 6 क्वेश्चन आपको करना है, और इसके अंदर बच्चे चॉइस नहीं रहता, कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो करना रहता। 6 क्वेश्चन करना, 12 मार्क्स आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन बच्चों बड़ा बेहतरीन जो हम करें हैं, जो अपनी तैयारी हुई है स्टडी की, उसके लिए बेहतरीन मैच हो रहा है ये पेपर। ये देख सकते हैं आप, ये एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड <5 देखिए, यानी 1 2 3 4 ख़त्म, नेचुरल नंबर 1 2 3 4,
और 2 से लेके 7 तक 2 अरे 3 4 5 6 3 4 5 6 ये लेना है और यूनियन निकालना है। क्या बेहतरीन पेपर है। और आपको 2 मार्क्स दिलाता है ये। यूनियन का मतलब बच्चों ए के जितने नंबर है बी के पूरे ऑर्डर फॉर्म में लिख देना है आपको और रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। एक एक नंबर एक ही बार रहता है, जैसा 2 2 डबल आता है 3 3 तो लिखना नहीं है बल्कि एक ही बार लिखना है। ये बड़ी आसान बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। और एक देखिए बच्चों यहाँ पर है लीनियर इक्वेशन जो आप पढ़े हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइंस का मतलब A1 by A2 B1 by B2 दोनों इक्वल है तो पैरेलल है। दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है A1 by A2 B1 by B2, मैं आपको इसको तफसील से मैं आपको करूँगा। ये देखो बच्चों ये क्या है बोले तो ये आपको हम करा भी दिए है, हमारे YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हैं इसको। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन दिया है बच्चे। देखिए ये A1 by A2 और B1 by B2 ये नॉट इक्वल आ रहा है तो इंटरसेक्टिंग होगा। और A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 ये इक्वल आता है तो बच्चों समझना है कि पैरेलल लाइंस है। बड़ा बेहतरीन है। A1 क्या है 1 है यहाँ पर देखिए। अब इसमें अपने को यही लेना है, जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं x + 2y -4 है इक्वल टू 0 है। ये 2x + 4y -12 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ A1 क्या बन रहा है बच्चों 1 बन रहा है, B1 बन रहा है 2, C1 बन रहा है -4 और A2 बन रहा है 2, B2 बन रहा है 4, C2 बन रहा है -12 बच्चों। तो A1 by A2 क्या आ रहा है वो देखिए आप 1/2 आ रहा है, यानी इसका 1/2 रहेगा। और B1 by B2 2/4 बच्चे, ये B1 by B2 क्या आ रहा है बच्चों 2/4 आ रहा है, यानी आप 2 1 दा 2 2 2 दा 4 1/2 रहेगा। यानी ये बच्चों A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 फॉर्म में है ये। देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। ये क्या होता है पैरेलल लाइन, आप लिख सकते हैं, लिख देना है आपको पैरेलल में। तो इस तरीके से बच्चों बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पेपर आया है। अगर आपको ऐसा पेपर आता है तो बच्चों आप 10 आउट ऑफ 10 लेना ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक क्वेश्चन है। प्रोग्रेशन तो आपको ईजी सब चैप्टर है वो। और प्रोबेबिलिटी का वॉवेल्स है। वॉवेल्स के अंदर लेटर्स के अंदर जो रैंडमली फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसके अंदर कौन से लिखना है। और ये वॉवेल्स प्रोबेबिलिटी वो तो बच्चों आपको मालूम है कि मैं बतलाया था इससे पहले, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं बताया था कि फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, ये आपको यूज़ करना है इसके अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द हेमिस्फीयर बॉल हाउस रेडियस। देखिए बच्चों ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का आपको क्या करना है देखिए वैल्यू मालूम करना है। मैं आपको पेपर तो अपलोड करूँगा आप बाद में, लेकिन मेरे से पहले आप सॉल्व करिए ये, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए आप, ताकि आप कितने जो है मार्क्स ले सकते हैं वो ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे अब ये दे रहा है देखिए बच्चों ये क्या दे रहा है, ये वैल्यू ऑफ द हेमिस्फीयर। देखिए बच्चों स्फीयर बोलते हैं फुल राउंड को, ये है स्फीयर बाल है समझो। अब हेमिस्फीयर क्या कहते हैं, ये हाफ रहता। अब हाफ का अब इसका क्या है 4/3 πr³ भाई आपको मालूम है। ये हाफ होने की वजह से 2/3 बन जाता है, 2/3 πr³ बनता है। तो इसकी मदद से बच्चों ये फार्मूले की वजह से आप रेडियस 2.8 है इजी मालूम कर सकते हैं। वैल्यू मालूम करिए इसको क्या है वैल्यूम जो है इसी को जो है आप 2/3 22/7 इंटू R 2.83 टर्म लिख के सॉल्व करो, ये आपको मिल जाएगा आसान। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी मैं आपको सॉल्व करूँगा, लेकिन पहले आप सॉल्व करिए। इस तरीके से आपको फर्स्ट सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, वेरी इजी है। अभी पहले जो 2 पेपर होते थे ना बच्चों, जब सेक्शन फर्स्ट का 1 मार्क ही मिलता था आपको मार्क्स यहाँ पर बेहतरीन मार्क्स मिल रहे हैं, 2 मार्क्स में डबल हो गया है। तो ये 6 के 12 मार्क्स हो गए बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे अपन सेक्शन सेकंड की बात करिए।
इसमें भी बच्चों कोई आपको चॉइस नहीं है इसके अंदर, यानी पूरे क्वेश्चंस करना है आपको। 6 क्वेश्चन, यानी पूरे का मतलब इसमें जैसा 6 है इसमें भी 6 करना है। और यहाँ 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के, यहाँ 2 मार्क्स थे, यहाँ पर आपको 3 मार्क्स दे रहे हैं, यानी 18 मार्क्स को आप सेक्शन सेकंड में ले रहे हैं। और विदाउट टेंशन फ्री आपको सॉल्व करना है, क्योंकि 2 पेपर नहीं, एक ही पेपर है। आप जो कर रहे हैं यही पेपर रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ये उसका मॉडल है। आप अगर ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो समझ लो कि वो पेपर भी इजी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ऑल द क्वेश्चंस करना है इसके अंदर बच्चों। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का रहेगा, तो 6 क्वेश्चन के 18 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये 18 और 20 क्या है, 30 मार्क्स तो यहीं पे होगा बच्चों। सिर्फ 30 मार्क्स मिल रहे हैं आपको ओनली 2 सेक्शन के अंदर। और देखो राइट द फार्मूला। आज देखिए बच्चों, मैं कई बार बोला था आपको कि फार्मूला मोड और फार्मूला ऑफ द मीडियन को, राइट द फार्मूला ऑफ मोड एंड एक्सप्लेन ईच टर्म आ सकता है, राइट द फार्मूला ऑफ मीडियन एक्सप्लेन ईच टर्म आता होता है। ज़रा इसके बेहतरीन, यानी आप इस साल आपका ऐसा रहना चाहिए कि आप 10 आउट ऑफ 10 लेना। आप 1 मार्क की 9 भी नहीं लेना, बल्कि 10 आउट ऑफ। देखिए ये फार्मूला लिखना है आपको और उसको एक्सप्लेन करना है बच्चों। फार्मूला तो आपको मालूम है कि फार्मूला क्या आता है। देखिए ये मोड का फार्मूला दिया है, इसमें फार्मूला ऑफ मोड है, वो अच्छा मालूम है आपको। ये मोड का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, फिर इनटू जो है आपको ये H इधर लिया जाता है। तो बच्चों अब इसको इस टर्म को एक्सप्लेन करना है। लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल, ये क्या मोड है। ये देखो बच्चे, यहाँ पर आपको मोड है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ जमीर सार, MOD मोड है ना बच्चों। तो अब इसको क्या आता है, एल को क्या लिखिए, एल को क्या लिखेंगे, एल को लिखेंगे अपन लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। ये लोअर BOUNDRY लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F0 फ्रीक्वेंसी, और F1 को फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 को वो तो पीछे का हिस्सा रहता है उसका, F1 के ऊपर जाता है। तो प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द F2 को फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास लिखना है। तो हर जगह इसको मॉडल क्लास मॉडल क्लास मॉडल क्लास लिखेंगे। अगर ये मीडियन में पूछता है, देखो बच्चों अभी तो मैं डिटेल में आपको दूंगा, अब यहाँ मैं बतला रहा हूँ, खाली शार्ट की बतला रहा हूँ, बजाय इसके मीडियन का भी दे सकता हूँ मैं। अब मीडियन में देता है तो मीडियन का आपको फार्मूला लिखना है। ये मीडियन का L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर कैसा लिखे थे, लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। यहाँ पे मॉडल नहीं का नाम नहीं आना यहाँ पे, क्योंकि बात मीडियन की चल रही है। तो लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास लिखना आपको, और सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास लिखना है इनको। फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास लिखना। CF को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, F को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। यानी हर जगह जैसा मॉडल क्लास लिखते हैं, या मीडियन को मीडियन क्लास लिखना है। ये बी केयरफुल रहना है। ये एक पेपर बच्चों बेहतरीन पेपर आया है। ये जो मॉडल पेपर जो गवर्नमेंट इश्यू है, बड़ा शानदार पेपर है। आप इसी तरीके से आप जो ये लिख रहे हैं, और ये देखो बच्चों कई बार कर चुके हैं, ये टाइप का क्वेश्चन है, ये जो रेशनल होता है। ये आप यहाँ पर बच्चों आप ये देख रहे हैं, मैं इसको आप सोल्यूशन भी आपको दूंगा। तो लेकिन इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं 2 + 3√5 = A/B जो लेते हैं, हम उनको स्क्वायरिंग बोथ सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ओनली 1 अगर रूट का नंबर आता है, ये इरेशनल नंबर है, ये एक नंबर जब रूट का आता है तो स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि डायरेक्ट आपको 3√5 = A/B, इसको डायरेक्ट इसको +2 को इधर भिजा दीजिए, -2 बन जाता है, /1 ले लीजिए। उसके बाद ये B आता है 1 × A लाइक द क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक द।
2 से इंटू का तो 2b होता है ये, और ये √5 होता है, यहाँ पर ये 3 को लिख दीजिए, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख दो, ख़त्म आपका आंसर। ये इतना आसान होता है बच्चों के। हाँ, अगर आपको डबल आ रहा है, जैसे √3 है प्लस √5 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ेगा। डबल रूट आ रहा है तो या तो सिंगल रूट में दिया है बच्चों, अगर सिंगल रूट में आता है तो आपको बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल जाएंगे मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी मिल जाएगा। और प्रूव दैट डिवाइडेड एग्जैक्टली, आपको एक्स स्क्वायर प्लस ये पॉलिनोमियल में आप कई बार डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड करना है और प्रूव करना है कि एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। इन ए सर्कल रेडियस 3.5 कोट सब्सटेंड हो रहा है, ये मेंसुरेशन का बच्चों, ये देख रहे हैं नहीं, ये सेकेंड एंड टेंजेंट एंड सेकेंड का है बच्चों ये। तो आपको ये टेंजेंट और सेकेंड का क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ये एंगल ऑफ द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ये। इसके बाद रहेगा बच्चों आपको बड़ा आसान पेपर है ये, मॉडल पेपर के तौर पर गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, मदद कर रही है, शो कर रही है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अब ये टाइप का क्वेश्चन, ये मीन आपको कितना इजी है बच्चों मीन मालूम करना। मीन ओनली 4 कॉलम है मीन के, जैसे मोड के 2 रहते हैं, मीडियन के 3 रहते हैं, मोड के मीन के 4 कॉलम करना है, फटाफट करना है। ये भी आपको मिल रहा है देखो बच्चों। और ये क्या है, एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टावर्स का ये देखिए बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री से ये क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कहते हैं आप, वो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। इसके अंदर बच्चों 2 ही फार्मूला यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में भेजूंगा, लेकिन आप ध्यान में रखिए ओनली 2 फार्मूले से ज़्यादा यूज होता है, 99% यूज होते हैं। वो क्या, अब tan यानी अपोजिट बाई एडजेसेंट, या नहीं तो बदला तो साइन यानी अपोजिट बाई हाइपोटेनस, बस अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, tan और साइन ही ज़्यादा यूज होता है। ये भी आपको मार्क्स, बेहतरीन मार्क्स इसमें ले सकते हैं आप, इसमें बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। ये देखो बच्चों क्वाड्रिलेटरल है ये, इसका डिस्टेंस के थ्रू, डिस्टेंस तो बच्चों आपको मालूम है √(x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर), इसकी मदद से आप डिस्टेंस की मदद से ये क्वाड्रिलेटरल का आप भी कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है बच्चों, बहुत आसान है। और इसके बाद आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी ये देख रहे हैं आपको, ये चैप्टर नंबर 4 है, ये इसमें से ये आते हैं क्वेश्चन ये। अब ये देख रहे हैं आप, इसको देखिए आप, ये आप देख रहे हैं बच्चों, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो आपका चैप्टर 4 है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है बड़ा आसान है, जैसे आप करें हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर, मैं आपको ला रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 4.3 में ये क्वेश्चन है। ज़रा आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ज़बरदस्त हो जाएंगे। ये टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया, आप ज़रा देख लीजिए। मैं भी इसको अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। आप जुड़े रहिए ज़मीर सर एकेडमी के साथ। इंशाल्लाह हम आपका हर कदम पे हम आपके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह आपको रैंकर्स बनने में कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। अब ये रहा आपका, ये होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का होगा। और ये है, ये कार्ड मार्केट नंबर प्लेस बॉक्स इन द मिक्स थ्रू लीनियर, ये इसका प्रोबेबिलिटी का है, ये इवन नंबर्स और नंबर लेस देन ये स्क्वायर का, ये है प्रोबेबिलिटी का। आप ये एक करते हैं तो ये उसकी ज़रूरत नहीं है, ये करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इस तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये सेक्शन 2 जो मिल रहा है, सेक्शन 3 है ये। मैं भी 1 मिनट, यहाँ सेक्शन 3 जो होता है, ये सेक्शन 3 है। और 1 मिनट, अभी मैं ये पहला हम जो देखे थे ना बच्चों, ये सेक्शन 1 होगा, फिर ये सेक्शन 2 हो गया। अब उसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है, 2 के बाद सेक्शन 3 है।
ये जो देख रहे हैं आप, ये सेक्शन थर्ड है। इसमें सेक्शन थर्ड फर्स्ट सेकंड में आपको चॉइस नहीं है, बल्कि थर्ड में आपको इंटरनल चॉइस दिया है। यानी आपको इसके अंदर क्या है, 6 क्वेश्चन करना है आपको। ईच क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी 6 क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिल रहे हैं। करना 6 क्वेश्चन है, लेकिन मिल रहा है आपको 12 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। ये वेरी ग्रेट बेनिफिट है आपके लिए। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया। उसके बाद ये सर्कुलर मेटालिक सिलेंडर का ये क्वेश्चन है, ये मोटर बोट का ये क्वेश्चन है, ये आपके बुक के अंदर ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है। और बच्चों उसके बाद देखिए ग्राफ उतारना, ये आप जो है ग्राफ में भी बच्चों ये फर्स्ट सेकंड दोनों में क्या करना है आपको, कोई एक ग्राफ उतारना खाली है। ये उतार सकते हैं या ये उतार सकते हैं। तो ये ग्राफ उतारना है आपको। इसमें भी इंटरनल चॉइस है, इसमें भी इंटरनल चॉइस है, और इसमें भी इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 50 में आर इसमें भी इंटरनल, यानी हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस के साथ आपको कंप्लीट करना है। ये होगा आप बच्चों मेन पेपर। अब आइए, बड़ा बेहतरीन पेपर ये बना हुआ है आपकी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू हुआ है पेपर। ये देख रहे हैं आप। अब ये देखिए आप कैसा है ये। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पार्ट बी है बच्चों ये, और आपको मार्क्स 20 मार्क्स मिलेंगे और 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। आंसर ऑल द क्वेश्चंस करना है आपको। ईच क्वेश्चन का 1 मार्क देना है बच्चों। पहले जो था हाफ मार्क्स मिलते थे, अब तो ये 1 मार्क मिल रहे हैं। बहुत किस्मत वाले बच्चे हैं आप लोग। आंसर द फॉलोइंग रिटन इन द क्वेश्चन पेपर ओनली। क्वेश्चन पेपर में लिखना ABCD में से ABC डालना है, बस खत्म। और बच्चों ये बच्चे क्या करते हैं, ये जो फर्ज करो ये आंसर 5 भाई ये आ रहा या 6 भाई ये आ रहा, तो बच्चे क्या करते हैं आंसर लिख देते हैं, इससे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे बच्चों। आपको ABCD में आपको दे रहे, देखिए राइट द कैपिटल ABC, कैपिटल लेटर्स में डालना है बच्चों। बाद बच्चे क्या है स्मॉल लेटर्स में डाल देते हैं, जो दिल में आकर देते हैं। वैसा नहीं चलेगा, ये SSC है ये। और उसको रूल्स जो है वो पूरे फॉलो करना है। आप जो पार्ट भी करते हैं उसमें मैं देखा कई वक्त देखता हूँ स्मॉल लेटर्स में डाल देते हैं ABCD डाल देते, जबकि स्मॉल लेटर्स है ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखना है। और बच्चे क्या करते हैं आंसर डाल देते हैं, इसके जो आंसर है वो ABCD के बजाय आंसर डाल लिख के छोड़ देते हैं। वो बहुत ही गलत रंग हो जाता बच्चों। आप आंसर मत लिखिए, ABCD ही लिखिए आप। और दूसरी बात आपको जो खुशखबरी है कि 1 मार्क का ईच क्वेश्चन 1 मार्क दिलाने वाला, 20 मार्क्स तो इसी में मिल जाने वाले बच्चों आपको। वेरी ग्रेट इट इज़। अब ये देख सकते हैं ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री के ये जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप ये पूरे ये क्वेश्चन पेपर्स ये है, ये देख लीजिए आप। ये पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ से जो मिलेंगे बच्चों, ये आपको देखिए ये है क्वेश्चन, ये पूरे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप इसको ज़रा 10 के 10 क्वेश्चन को आप देख लीजिए। मैं थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ ताकि पूरा पेपर आपको एक साथ नज़र आए। ये है बच्चों ये आपका पेपर, ये 1 to 10 आपको सॉल्व करना है। ये एक हो गया। फिर अब आगे बढ़ेंगे बच्चों अपन। ये रहा बच्चों 11 से क्वेश्चन नंबर 11 to 20 करना है आपको। इस तरीके से पूरे 20 मार्क्स के आप मालिक बनना है पार्ट बी में। तो बच्चों वेरी ग्रेट, आप बहुत ही लकी पर्सन हैं। आपको यहाँ पर फिजिक्स का पेपर है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आपको जो है ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है आपके लिए।
ये जो क्वेश्चन पेपर था यहाँ पर 18 का, उसका मिसप्रिंट होने की वजह से मैं इधर लिख दिया हूँ। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चे, जो लिखा मैं देख ले सकते हैं आप इसकी। अब आप बेहतरीन इसकी प्रैक्टिस करना है बच्चों आपको। ये क्वेश्चन पेपर है, ये 11th का है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ उसको। 12 का क्वेश्चन छूट गया था, वो लिख दिया हूँ मैं यहाँ पर। तो बच्चों आपको ये देख रहे हैं, ये आपके लिए वाकई ग्रेट न्यूज़ है ये। तो अब आप क्या करेंगे, मैथ्स के बाद फिज़िकल साइंस का भी है यहाँ पर। ये है बच्चों, ये है फिज़िकल साइंस का पेपर है। तो ये जो फिज़िकल साइंस का पेपर आप जो देख रहे हैं, ये पेपर, ये बच्चों ये है आपका फिज़िकल साइंस का पेपर है बच्चों। ये एसएससी का मॉडल पेपर मार्च, ये गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू हुआ है। ये एक आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा ये पेपर आपको। जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं रहेंगे। रीड द फॉलोइंग पेपर, अंडरस्टैंड क्वेश्चन थ्रोली एंड राइट आंसर इन द गिवन 130 आवर्स टाइम। इसमें भी बच्चों ये है फिज़िकल साइंस के लिए 130 है, 1.5 आवर है। और बायोलॉजी के लिए भी इसी तरह है। इसमें भी बच्चों फर्स्ट सेक्शन जो आता है 3 क्वेश्चन करना है, 2 मार्क्स का आकर 3 to 6 रहेगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 और ये पूरे बच्चे आंसर याद कर लीजिए। राइट एनी 2 यूजर्स ऑफ ईच, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन आया, जो पढ़ पढ़ के आप कई बार एग्जाम लिखे हैं, इसका टेस्टा लिखे हैं इसके। वाट एवर द रस्टिंग मेटल डज नॉट प्रिवेंट, अगर रस्टिंग मेटल को जो रस्ट लगता है उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे अपन तो क्या होगा, क्या होगा, वो गल जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। जैसे स्टील के दरवाजे, जो स्टील को जंग लगता है, स्टील के दरवाजे पेंट वगैरह करते हैं, वो क्वेश्चन में है। और ये सेकंड पीरियड के लिए मैं एटॉमिक नंबर्स इसका ये क्या ये दिया है, देखिए क्वेश्चन इसके साथ ये क्वेश्चन है। और बड़ा बेहतरीन में डिफरेंस बिटवीन द अल्केन और अल्काइन में क्या डिफरेंसेस है ये है। एक्सप्लेन द ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड सूटेबल एग्जाम्पल से बॉन्ड थ्योरी जो है आपकी वो क्वेश्चन है बच्चों ये। और अब देखिए उसके बाद 3 क्वेश्चन करना है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स। यहाँ पर भी देखो बच्चों, यहाँ सेक्शन सेकंड में भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और यहाँ पर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 3 यानी 15 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ये भी जो है आंसर क्वेश्चन आपको लिखना है। अच्छा, और एक बात सुनो बच्चों ज़रा, इसके अंदर हम क्या समझते हैं, बात बहुत क्या होता है, टीचर भी देते हैं गाइडलाइंस, क्या देते हैं, फुल लिखना, फुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंसेस। वो हमारा ज़माना था, चले गया, जो फुल लिखे, जितना बड़ा लिखे उतने मार्क्स मिल के टीचर भी वैसे शुरू कर देते हैं, कितना बड़ा लिखे उतने, कितना बड़ा लिखने का है नहीं, असल में कितना लिखना है वो देखिए बच्चों, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन इन 3 to 4 सेंटेंसेस। आप जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, सेक्शन फर्स्ट का 2 मार्क्स का, एक एक पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 to 4 सेंटेंस लिखना है आपको बच्चों। ये देखिए गवर्नमेंट पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई मैं बनाने, कोई और टीचर्स ने बनाए, गवर्नमेंट के एक्सपर्ट और हमारे सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा, जो मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा, जो बहुत ही बच्चों के साथ हमदर्दी रखते हैं, वो अपने एक्सपर्ट से बनाने लगा है। तो आप यहाँ गौर करिए कि यहाँ पर देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको कितना लिखना है, यहाँ देखिए आप, मैं आपको रेट से मैं बता देता हूँ आपको, 3 to 4 सेंटेंस ही लिखना है आपको, 3 to 4 सेंटेंस ओनली। ये होगा, पेपरा भरने की ज़रूरत है, जो काम की चीज़ लिखना, नहीं तो बेकार से लेके पेपरा भर दे के बोलते हम ऐसा लिख के आ गए, ऐसा लिख के आ गए, देखो तो मार्क्स नहीं मिले, वो तो उसकी वजह वही रहती है। काम की चीज़ें लिखो, सही लिखो। अब यहाँ पर देखिए, अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन को क्या है, 5 to 6 सेंटेंस, 5 to 6, वहाँ 3 to 4 था, 3 to 4 सेंटेंस, या एक सेंटेंस बढ़ रहा, 5 to 6 सेंटेंस लिखो।
बस खत्म, आपको 1 मार्क बढ़ जा रहा। आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2-2 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कैसा बेहतरीन, इसीलिए ये मेंशन इसलिए किया गया कि बाज़ वक्त क्या हो रहा, टीचर्स भी बच्चों को बोलते हैं फुल लिख के आओ। अरे क्या लिखना, उन्हें जो बोले क्या जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट क्या सबके लिए दिया, ये टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, बी केयरफुल रहना है। ये लॉन्ग आंसर जो होता है 5 मार्क्स का, उसमें बच्चों ईच क्वेश्चन इन 8 to 10 सेंटेंस ओनली, 8 से 10 सेंटेंस लिख देना है बस उसके अंदर आपको। ये है। मैं अभी तो टाइम मुझे नहीं मिलने की वजह से मैं मैथ्स और फिजिक्स देता हूँ, दे रहा हूँ यहाँ पर क्लू दे रहा हूँ उसकी। हाँ इंशाल्लाह सोशल का, सोशल हिंदी तेलुगु सब दूंगा, उर्दू के भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। और ये क्वेश्चन है बच्चों, ये इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स जो बड़े जो क्वेश्चन मिलते हैं, ये देख रहे हैं आपको। कानक्यो मिरर के बारे में दिखा दे। कानक्यो मिरर जो फर्स्ट लेसन है आपका, बड़ा अच्छा लेसन है। और एनर के ड्रा द शेप ऑफ द आर्बिटल, शेप ऑफ द आर्बिटल बताना है। शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, डबल डम्बल शेप होता है, वो बताना है आपको। मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद द एसिड बेसिस, मेंशन द प्रिकॉशन। देखिए एसिड और बेसिस के अंदर जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है बच्चों, वो आपको बतलाना है। जैसे आप सुने होंगे जिंक कोनिकल फ्लास्क है, उसके अंदर जिंक लिया जाता है, वो जिंक के अंदर हिस्सा डालते हैं, उससे गैस प्रोड्यूस होती है, गैस निकलती है। वो गैस को बर्निंग स्प्लिंटर जब वो उसके कोनिकल फ्लास्क के मुंह के करीब लाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है, तो समझ जाना कि वो हाइड्रोजन गैस है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस का। मैं ये फिज़िक्स का फिर मैं आपको बताऊंगा, अपलोड करूंगा ये भी। अब यहाँ पर देखिए फिज़िक्स का आपको ये पार्ट बी है, इसमें भी आपको फिज़िक्स में भी आपको क्या है 20 मार्क्स मिलेंगे। पार्ट बी में 20 मार्क्स मिलेंगे फिज़िक्स में, मतलब इसका फिज़िक्स का साइंस में यानी 20 मार्क्स रहेंगे। फिज़िक्स के 10 रहेंगे, बायोलॉजी के 10 मार्क्स रहेंगे, पार्ट बी के 10 मार्क्स रहेंगे। 15 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन 10 मार्क्स कर देना है और 10 मार्क्स लेना है आपको सुकून से। ये इसका फिजिक्स का इसी तरीके से बायोलॉजी का पेपर भी रहेगा, उसके भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, वो भी मैं बाद में अपलोड करूँगा। और यहाँ पर देखो बच्चों, ये आपको तेलुगु द्वितीय भाषा मादिरी प्रश्न पत्रम 10th तरगति, ये लिखा हुआ है आपको। इसमें 80 मार्क्स का, इसमें भी बच्चों आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं। ये भी बड़ा बेहतरीन है बच्चों। ये आपको बच्चों, ये आपको इतना आसान पेपर बनाया गया है, ये अब आ रहा है इतना। हम तो भी बड़े बड़े आंसर याद करते थे, लिखते थे, वो सब खत्म होगा। अब क्या है खुशी है। देखिए क्रिंदा पेरा चदवंडी, वो तो ये पैराग्राफ को पढ़िए। इच्చిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి। ये पैराग्राफ पढ़िए। इच्చిన प्रश्नలకు, इसके प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उसका जवाब लिखना है। ये क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें ढूंढ के लिखना है। ये क्वेश्चन इसमें, ये इतना आसान है बच्चों कि इससे आप सुकून से 5 मार्क्स तो यूँ पे ले लेते। ये इसका भी मैं बताऊंगा, ये देख लीजिए। किंदी पेरा चदवंडी, यानी ये पेरा बोलते हैं पैराग्राफ को, किंदी पेरा बोलते नीचे जो दिया गया वो पैराग्राफ, चदवंडी पढ़ो इस पैराग्राफ को। इच्చిన ప్రశ్నలకు, वो तो ये जो प्रश्न लिखे हैं, ये लिखे हैं जो बच्चों, देखो आप इच्చిన ప్రశ్నలకు जवाबुలు रायंडी। इसके जो प्रश्न को जवाब कहाँ से लिखेंगे, इसमें से देखना है, लेकिन इससे पढ़ना है, इसमें से लिखना है, बस खत्म। देखिए आप अब जैसा यहाँ पे है रंगडी रिक्शा एवरू एक्कारू, है ना, यहाँ पढ़ सकते। ये एक्कुता, यहाँ इसको आप सेंटेंस में एडजस्ट कर दिए तो यहाँ पर आंसर मिल जाता है। इसी तरीके से ये ढूंढना है, इसके अंदर से लिखना है आपको। ये बड़ा हुई थी आसान काम है आपके लिए। और क्या है देखो बच्चों, ये देखो और क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर जरा
अब ये किंदी चिना वक्का पद्यानी की पूरी चंडी, यानी ये पोएम 2 है बच्चों। आपको 5 मार्क्स मिल रही है। पोएम में ये सत्यम का एक है और श्रीगला एक है। ये दोनों पोएम में आप कोई एक पोएम लिखते हैं, वो 4 लाइन लिखते हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स बच्चों। ये पोएम लिखना है आपको, ये देखिए आप, है ना भाई। और अब ये देखिए कैसा बेहतरीन है। वहाँ इससे पहले फर्स्ट में दिया था बच्चों, पहले पैरा दिया था, उसके नीचे क्वेश्चन देके आंसर लिखो बोला था। अब यहाँ पर पहले पैरा देके आपको क्वेश्चन बनाना है, वो क्वेश्चन का आंसर लिखना था। ये उल्टा है, क्वेश्चन बनाना। देखो कैसा बेहतरीन है। एला एकड़ा एपुड़ू, ऐसा फर्स्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर। किंदी गद्यानी चदवंडी, ये जो दिया है वो नीचे का पढ़ो। ప్రశ్నలను తయారు చేయండి। प्रश्नలను तैयार చేయండి, वो तो प्रश्न, वो तो क्वेश्चन तैयार करो। क्या आसान है बच्चों, ये पढ़ना है, इसके क्वेश्चन करना है। यानी इसको तो फुल मार्क्स है बच्चों। ये यहाँ पे तो भी 5 थे सेक्शन के, यहाँ तो 10 मार्क्स है इसमें। तो बच्चों ये यू आर लकी। आप इसको ज़रा अच्छा थोड़ा सा कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, आपको बेहतरीन रिज़ल्ट ला सकते हैं आप। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी देखिए, ये वो जो बोले वो लिखने भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ज़रा गौर से देखिए, किंदी प्रश्न, एक मिनट अभी नीचे कर देता हूँ मैं। ये देखिए क्या दिया है, देखिए ये किंदी ప్రశ్నలకు 4th నుండి 6th వాక్యాలలో जवाबुలు రాయండి। ये जो क्वेश्चन दिया है बच्चों तेलुगु में, उसका 4 से 6 वाक्यालु, वो तो सेंटेंस 4 to 6 सेंटेंस लिखना है। पूरा बड़ा लिखना नहीं है, भर के पूरा जी बोले दिन में जो आ रहा हो लिख दे रहे, ऐसा नहीं है बच्चों। ये बहुत बेहतरीन जो है पैटर्न है, ये आपको जो मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, बड़ा बेहतरीन पैटर्न है। ये 4 to 6 सेंटेंस में आपको ये आंसर्स लिखना है आपको बेहतरीन तरीके से। और जो है अब यहाँ पर है 8 मार्क्स का एक है बच्चों। ये यहाँ तो ये 4 मार्क्स है, लेकिन यहाँ तो 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। उसमें కింది ప్రశ్నలకు 10 వాక్యాలలో జవాబులు రాయండి। ये जो प्रश्न क्वेश्चंस हैं, इसके यानी 10 बोलो 10 लाइन्स, आपको 10 सेंटेंस आपको लिखना है। 10 लाइन्स लिखना, 10 वाक्य, 10 सेंटेंसेस आपको लिखना है, तो आपको ये मिलेगा। और अब यहाँ पर भी देखो बच्चों, ये भी बड़ा बेहतर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ लिखा है देखिए, కింది ప్రశ్నల్లో ఏదైనా ఒక ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి। ఏదైనా ఒక ప్రశ్నలకు बोले तो ये 3 में से कोई एक को आप लिखना है आंसर खाली। आपको 3 दिया है, आपको 3 में से 1 to 3 क्वेश्चन में से ये देना होगा। ये देखिए, ये देना होगा प्रश्नों के जवाब रायंडी, कोई एक प्रश्न का जवाब लिखेंगे तो ये तेलुगु में भी आप फुल मार्क्स ले सकते हो बच्चों। 10 आउट ऑफ 10 भी ले सकते हैं तेलुगु में, क्योंकि इसमें अब रहा बच्चों आपका, यहाँ देखिए आप उसके बाद ये पेपर ज़रा देख के मैं भी बता रहा हूँ आपको। ये तो हो गया बच्चों। उसके बाद ज़रा नहीं, इधर से नहीं, यहाँ से ये 12, हाँ, और ये किधर गया अभी 13 से 17, और ये तो ये बच्चों इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये भी 1 to 5 है बच्चों। वो छूट गया, देखिए वो फिर मैं बताऊंगा। 1 to 5 का छूट गया है, ये 1 to 5 का छूट गया है। ये आपको करना है। ये
ये तेलुगु का है बच्चों। ये देखिए आप स्नेहम, ये बेहतरीन पेपर देखो बच्चों आप अच्छी तरीके से। ये बेहतरीन पेपर है, देखिए आपको सॉल्व करना है, 1 to 10 है। इसके 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये 11 to 20 है बच्चों। 11 से देखिए बच्चों इसमें 1 to 5 मैं ये फिर अपलोड करूँगा आपको। 5 तक है तो 1 to 4 छूट गया इसमें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक है ये। इसके 10 मार्क्स मिलने वाले हैं और एक 10 तक रहेगा इसके भी बच्चों। 11, 20, 30 ये आप इसके भी पूरा 19, 20 तक, ये 20 तक है बच्चों। ये 20 के जो है 11 से 20 तक, यानी ये भी 10 मार्क्स आपको देख रहे हैं, ये 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा बच्चों, आपको स्टडी जो करना है आपको ऐसा अंधे बन के स्टडी करना नहीं है, अंदाजे में स्टडी करना नहीं है, उससे आपको लॉस हो सकता है। आप पैटर्न को यूज़ करिए। आप मैं जो बतलाया हूँ आप वो हमारे इस पैटर्न को यूज़ करते हुए, पैटर्न को जहन में रखते हुए, पैटर्न को कीप इन फ्रंट यू, पैटर्न ड्यूरिंग द स्टडी आवर्स। स्टडी में कौन से क्वेश्चन और कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आते हैं ये आपको पहले से मालूम रहना चाहिए। उसके बाद ही आपका जब पेपर लिखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं कि भाई ये फर्स्ट सेक्शन इतने मार्क्स का है आने वाला है, सेकंड सेक्शन इतने मार्क्स का आने वाला है, थर्ड सेक्शन इतने मार्क्स का आने वाला है। ये आपको पहले से आइडिया होना। जाके सोच रहे हैं कौन सा सेक्शन में कितने मार्क्स आने वाला है, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वो वेस्ट है। तो इसलिए बच्चों मैं आपको पैटर्न बता दिया हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू हुआ है। बच्चों के लिए गाइडलाइंस दी गई है, गवर्नमेंट आपके साथ है। आपको देखिए कितनी आपको हेल्प कर रही है, कितना मदद कर रही है, पैटर्न दे रही है, टाइम भी दे रही है, वक्त से पहले इंफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इसके बाद अब तो आपको स्टडी करना ही करना है। इसके बावजूद अगर आप मिस कर रहे हैं, कुछ लॉस कर दिए, आपकी मिस्टेक रहेंगी। और ये एक बात, दूसरी बात और एक मैथ्स और साइंस का जो मसला है, मैथ्स में आपको एक दिन का गैप आ रहा है, यानी आप नंबर 1 स्टडी कर सकते हैं, मैथ्स की पूरा रिवाइज कर सकते हैं एक दिन में। जो आप स्टडी करें हैं वो पूरा रिवाइज कर सकते हैं एक। और जो है और दूसरा गोल्डन चांस ये मिल रहा है टाइम टेबल के अंदर कि आप जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइम टेबल देख रहे हैं आप। फिर से मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ यहाँ पर मैथ्स के लिए। देखिए थर्सडे के बाद फ्राइडे आपको फुल चांस है, ज़बरदस्त स्टडी करिए, पूरा रिवाइज कर दीजिए। 10 आउट ऑफ 10 की गारंटी रहती है मैथमेटिक्स के अंदर एक। उसके बाद फिर साइंस का ज़रा थोड़ा मसला रहता, तो सैटरडे के बाद फिर संडे आ रहा। ऐसा टाइम टेबल इससे पहले नहीं आया था। ये गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। आप सैटरडे के बाद जो मैथ्स का पेपर लिखेंगे आप फ्रेश हो जाएंगे, तो संडे फुल स्टडी कर सकते हैं आप बायो और फिजिक्स की। करने के बाद फिर आपको मंडे जो है शानदार जो है एग्ज़ाम लिख सकते हैं बच्चों। इस तरीके से ये टाइम टेबल अब मैं आपको जो बहुत बड़ी बेहतरीन जो है गोल्डन टाइम टेबल है समझ लीजिए, जो आपको स्टडी करने के लिए। और मैं दूसरे जो है सोशल भी है, और सोशल है, हिंदी है और इंग्लिश है, इसके भी पैटर्न्स मेरे पास हैं। अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है उतना, तो वो पैटर्न भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़मीर सर एकेडमी से आप जुड़े रहिए, और हम आपको हर कदम पे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और आपको भी मुबारकबाद, आपके पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तैयार हो जाइए ज़बरदस्त तरीके से। ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से भी, दोस्तों को भी जो है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कहिए। हम हर अपडेट मैं आपको ऐसी देते जाऊँगा जैसा ये अपडेट दे रहा हूँ आपको, टाइम टेबल के साथ और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न के साथ, जो इशूड बाय द गवर्नमेंट है। यानी हम नहीं लिखे, वो हमने लिखे ना, किसी से लिखा हुआ है वो।
इशूड बाय द गवर्नमेंट का पैटर्न आपको दे रहा हूँ, और वो पैटर्न को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से हम आपको हर कदम पे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत बड़ी अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट। पेरेंट्स को मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं आपको कि आपके बच्चों का टाइम टेबल आ चुका है। खुशकिस्मत हैं आप और आपके बच्चे। अल्लाह अल्लाह करे आसानी के साथ बेहतरीन मार्क्स से पास हो जाए, और आपका भी नाम हो, स्कूल का भी नाम हो, बच्चों का भी फ्यूचर ग्रीन फ्यूचर रहे, ब्राइट फ्यूचर रहे। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।